हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 46। मैं आपको अभी बता देता हूं, इस क्वेश्चन में जो है हमको जर्नल एंट्रीज पास करने को बोला गया है, कैश बुक भी बनाने को बोला गया है ना, बैलेंस शीट भी बनाने को बोला गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें सब कुछ कवर अप होगा हमारा, है ना। और आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चन का लेवल भी अप होता जाएगा। यहाँ लिखा है कि ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड हैविंग ऑथराइज कैपिटल, यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल दी गई है हमारे पास 10 लाख की, है ना। और यहाँ पे ये डिवाइडेड है 10 रुपीज ईच के शेयर में, देखिए। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है वो 1 लाख के जो है वो इक्विटी शेयर्स, ठीक है। 1 लाख के इक्विटी शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है। ऑथराइज कैपिटल 10 लाख है। 50,000 के शेयर्स को इश्यू किया गया है 3 रुपए के प्रीमियम पे, ठीक है। तो हमारे पास एप्लीकेशन मनी है 3 रुपए, अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम कितनी है हमारे पास 5 रुपए। इसका मतलब ये है कि 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे 3 रुपए का प्रीमियम है, 5 रुपए की हमारे पास अलॉटमेंट है विद प्रीमियम के साथ। तो 2 रुपए की हमारे पास यहाँ पे क्या हुई अलॉटमेंट, और 3 रुपए का इसमें क्या है इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट कॉल जो है वो 3 महीने के बाद है, जब अलॉटमेंट होगी उसके बाद 3 रुपए की अलॉटमेंट है। और बैलेंस जो है वो जब जरूरत होगी तब मांगा जाएगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट कॉल तक ये क्वेश्चन है हमारा। सो 3 रुपए और विदाउट प्रीमियम 2 रुपए जो है 5 रुपए हो गए, है ना। और 8 रुपए, तो 2 रुपए का जो बैलेंस बचता है हमारे पास यहाँ पे, वो अभी इस क्वेश्चन में कॉल नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो है वो 8 रुपए की, सॉरी 10 रुपए की फेस वैल्यू है और 8 रुपए कॉल्ड अप है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि एप्लीकेशन हमको 60,000 की मिल रही है। देखिए स्टूडेंट, 50,000 के शेयर हमने इशू किए हैं, 60,000 की एप्लीकेशन हमको रिसीव हो रही है। सो डायरेक्टर ने जो है वो यहाँ पे अलॉट किए गए हैं शेयर, देखिए एप्लीकेंट्स 40,000। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप सबसे पहले जर्नल बना लीजिए ऐसे, है ना। उसके बाद उसके थोड़े नीचे जैसे वर्किंग नोट हमने बनाना है ना। विदाउट वर्किंग नोट ये क्वेश्चन नहीं होता। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 40,000 शेयर्स जो हमने रिसीव किए हैं उनको फुल अलॉटमेंट है। मतलब 40,000 को हमने 40,000 शेयर्स के लिए जिस पर्सन ने अप्लाई किया है उसको 40,000 जो शेयर्स हैं वो अलॉट किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एप्लीकेंट्स फॉर 15,000 शेयर रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 8,000, जिसने 15,000 के लिए अप्लाई किया है उसको 8,000 शेयर अलॉट है, ठीक है। जिसने 15,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है उसको 8,000 शेयर यहाँ पे अलॉटेड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जिसने 5,000 के लिए अप्लाई किया है उसको 2,000 अलॉटेड है, ठीक है। उसको 2,000 अलॉटेड है। जिसने किया है 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई उसको 2,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं, ठीक है। ओके, ये बाकी यहाँ बोला गया है कि एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न, जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो वापस किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया है कि ऑल अमाउंट्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड, है ना। और द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वॉज ड्यूली मेड एंड द मनी वॉज रिसीव विद एक्सेप्शन ऑफ द कॉल मनी। देखिए, तो सारा का सारा पैसा मिल चुका है, पर फर्स्ट कॉल पे जो है हमारे पास यहाँ पे 100 शेयर का पैसा नहीं मिला है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। एक्सेप्शन ऑफ द कॉल मनी ड्यू ऑन 100 शेयर। सो स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन के अंदर आपको कॉल इन एरियर भी है, ठीक है। प्रोराटा अलॉटमेंट है और इसमें कॉल इन एरियर भी है साथ में, ठीक है। ओके जी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे। देखिए, टोटल अप्लाइड हमारे पास यहाँ पे 40,000, 15 और 5 20, यानी कि यहाँ पे 60,000 शेयर हो जाते हैं, ओके।
और उसके बाद यहाँ हमारे पास 48 और 2 50,000 टोटल अलॉटेड, ये हमारे पास जो है वो हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। सो स्टूडेंट्स जो है हमारे पास 60,000 शेयर्स जो है वो अप्लाइड हैं टोटल, और 50,000 अलॉटेड हैं। देखिए ये जो कैटेगरी है इसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से आप देख लीजिए। सो स्टूडेंट ये जो सी कैटेगरी है इसके लिए यहाँ बोला गया है कि जिसने 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है उसको 2,000 अलॉट है, बाकी का जो एक्सेस पैसा है वो वापस हो जाएगा। तो इस वाली कैटेगरी का पैसा तो हो जाएगा, देखिए रिटर्न, साफ रिटर्न हो जाएगा पूरा 3,000 जो हमारा एक्सेस है। ठीक है, और ये जो हमारे पास है इसको यहाँ पे मैंने रेड से मार्क किया है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, है ना। इसमें जो है यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे प्रोराटा अलॉटमेंट है। ठीक है, मतलब पैसा यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, एक्सेस पैसा जो होगा वो अलॉटमेंट में या कॉल में एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये वाला जो कैटेगरी है इसमें हमको जो है वो एक्स्ट्रा पैसा सीधा वापस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो मैं वर्किंग नोट यहाँ बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ बी कैटेगरी का। देखिए यहाँ मैं लिखूंगा एप्लीकेशन मनी, है ना, रिसीव्ड ऑन 15,000 शेयर्स एट द रेट, यहाँ पे हमारे पास जो है एप्लीकेशन मनी कितना है, 3 रुपए है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 3 रुपए का एप्लीकेशन मनी है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 45,000 आ जाता है ना। लेस लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड ऑन, यहाँ पे इस कैटेगरी को 8,000 के शेयर अलॉट हैं, 8,000 शेयर्स एट द रेट 3। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे माइनस करेंगे 24,000। 45,000 माइनस 24 तो 21। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ना, सिर्फ इतना लिख देते हैं। सो स्टूडेंट इस मनी को एडजस्ट करना है। ठीक है, ओके, तो ये जो सी कैटेगरी है इसको तो सीधा एक्सेस मनी को वापस कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि जितना पैसा, देखिए अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर हो सकता है, तो विद प्रीमियम के साथ 5 रुपए है ना। तो और हमारे पास यहाँ पे 8,000 है, तो स्टूडेंट यहाँ पे 8,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 40,000 रुपए तक हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, जबकि हमारे पास तो सिर्फ 21,000 है, तो यहाँ लिखेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, ये सारा का सारा पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो है वो इतना समझ में आ गया होगा, ये हो गया अलॉटमेंट में ट्रांसफर। ठीक है, ये हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये जो कैटेगरी है सी वाली, इसमें से एक्सेस मनी है उसको रिटर्न कर देंगे, है ना, इसको कर देंगे रिटर्न। तो यहाँ लिखेंगे हम कि जो हमारा कितना है, ये 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया गया था, 15,000 शेयर यहाँ पे है। ठीक है, और उसके बाद इसको अलॉट हुए हैं 2,000 के शेयर, तो 3 रुपए के हिसाब से यहाँ पे हम माइनस कर देंगे 6,000, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास बच जाता है 9,000 रुपए। ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ना, ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। और ये जो है रिटर्न टू बैंक हम इसको लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसा मैं आपको बोल रहा हूँ। ओके, ये हमारा वर्किंग नोट यहाँ पे बन गया। तो इस तरीके से आपको वर्किंग नोट जो है बनाना है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या पॉइंट है कि इस क्वेश्चन में कैश बुक बनाने को बोला गया है ना। तो जितनी भी बैंक वाली ट्रांजेक्शन है वो सारी कैश बुक में आ जाएगी। ऐसे आप कैश बुक बना लीजिए फॉर्मेट फटाफट। ठीक है,
तो एंट्री क्या आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहां लिखेंगे हम टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पैसा कैसे आएगा, तो इस क्वेश्चन के अंदर टोटल जो हमारे पास कितना मनी है, टोटल जो है हमारे पास यहाँ पे 60,000 शेयर है ना। तो 60,000 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 1,80,000 यहाँ हम लिख देंगे, ठीक है। ये पैसा हमको मिल गया है, ठीक है, क्योंकि हमने जो कितनी एप्लीकेशंस रिसीव की हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमने 60,000 की एप्लीकेशन को रिसीव किया है, 3 के हिसाब से 1,80,000 बनता है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री होती थी शेयर कैपिटल वाली, यानी कि दूसरी एंट्री, वो आएगी जनरल में, ठीक है। यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, कितने अमाउंट से, 60,000 हमारे पास है, मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम 1,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे 50,000 यहाँ पे टोटल अलॉटेड है, देख लीजिए, है ना। 50,000 हमने इशू किए हैं, तो टोटल अलॉटेड वर्किंग नोट भी मैंने बनाए हैं, हमारे पास यहाँ पे 50,000 है टोटल अलॉटेड, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। ओके, यहाँ पे हम लिख देंगे 1,50,000, हाँ। उसके बाद हमने जो पैसा कहाँ ट्रांसफर किया है, अलॉटमेंट में, यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। ₹21,000 सेकंड वर्किंग नोट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बाकी का जो पैसा है स्टूडेंट, ध्यान से आप देख लीजिए, ये जो थर्ड वर्किंग नोट है 9,000 बैंक में ट्रांसफर यहाँ पे हमने किया है, तो ये पैसा बैंक में जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 3, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम बैंक अकाउंट 9,000 being application money transferred to share capital account and excess money adjusted, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री होती है ड्यू की, अलॉटमेंट की, वो तो जर्नल में आ जाएगी। यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, टोटल हमारे पास 50,000 शेयर अलॉटेड हैं टोटल, मल्टीप्लाई बाय विद प्रीमियम के साथ है ये, तो अलॉटमेंट मनी जो है वो 5 रुपए है ना। तो 5 रुपए है हमारे पास यहाँ पे, यहाँ हम लिख देंगे 2,50,000 रुपए, यहाँ हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे जो है विदाउट प्रीमियम आएगा, तो 3 रुपए का प्रीमियम है, 2 रुपए की अलॉटमेंट है, तो 2 रुपए से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, यहाँ हम लिखेंगे 1,00,000, और यहाँ लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। सो यहाँ लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट,
50,000 शेयर्स हैं हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 3 से। सो यहाँ हमारे पास प्रीमियम आ गया 1.5 लाख रुपए। ओके, यहाँ लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ओके, अब जब स्टूडेंट इसको रिसीव करेंगे तो रिसीविंग की एंट्री होगी कैश बुक में, बोला गया है कैश बुक बनाने को, है ना। तो कैश बुक में रिकॉर्डिंग करेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। तो यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, देखिए मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए स्क्रीन पे कि जर्नल में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2,50,000 ये डेबिट है ना। एक्सेस मनी हमने कितना एडजस्ट किया है, 21,000, तो ये 21,000 हो जाएगा माइनस, ठीक है। 21,000 को माइनस करेंगे तो 2,50,000 माइनस 21,000। ओके, 2,29,000। ओके जी, 2,29,000 इतना हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ये भी हमारी हो गई एंट्री पास। अब जर्नल में जो फोर्थ एंट्री आएगी वो आएगी यहाँ पर फर्स्ट कॉल की, तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को डेबिट करेंगे। 50,000 की अलॉटेड शेयर्स हैं और 3 रुपए का हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट कॉल है, तो 3 रुपए से मल्टीप्लाई होगा, है ना, डेबिट हो जाएगा ये 1.5 लाख रुपए से। ओके, और यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना, 3 रुपए से 1.5 लाख। यहाँ लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, तो ये फर्स्ट कॉल मनी जो है यहाँ पे ड्यू हो गया। ओके जी, फर्स्ट कॉल मनी को हमने यहाँ पे ड्यू कर लिया। सो स्टूडेंट ये 4 एंट्रीज यहाँ पे आएंगी, क्योंकि जो कॉल्ड अप मनी है इस क्वेश्चन में वो 8 रुपए है, फाइनल कॉल यहाँ पे नहीं मांगी गई है। ओके, तो अब लेजर जब हम बनाए, सॉरी यहाँ पे कैश बुक जब हम बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल में यहाँ पे देखिए कितना आएगा, मैं आपको बता देता हूँ कितना पैसा रिसीव होगा। 100 शेयर का पैसा हमको नहीं मिला है। ओके, 3 रुपए की है ये, यानी कि 300 रुपए हमको नहीं मिले हैं। और जनरल में हमने यहाँ पे डेबिट किया है 1.5 लाख से, तो यहाँ पे जो है हम कितना लिखेंगे कि 1.5 लाख माइनस 300। ओके जी, $149,700। ओके जी, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इतना इतना अमाउंट रिसीव होगा, है ना। तो अब इसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ओके, प्लस हमने कर लिया, तो हमारे पास जो है वो इतना आ रहा है 558700। ठीक है, यहां हम लिखेंगे एक राइट साइड में बाय बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर 558700 558700। ओके, तो ये हमारी यहाँ पे कैश बुक जो है वो बन जाती है ना। देखिए बिल्कुल आराम से मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है। ठीक है, कैश बुक यहाँ पे तैयार हो गई है हमारी। ठीक है, सो स्टूडेंट एक बात आप ध्यान से देखिए, कोई भी स्टूडेंट होगा वो इस तरीके से कैश बुक को तैयार कर देगा। अब यहाँ पे एक कमी और है ना, एक कमी है यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से आप देखना। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, है ना। और ऐसा मैंने क्यों किया, अभी इस अमाउंट को मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा।
तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए जर्नल एंट्री को। यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 46 में यहाँ क्या लिखा है, टू बैंक, इसको मैंने कर दिया हाईलाइट। तो ये पैसा वापस करना है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, और तो इसकी क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे जो डेबिट वाला होगा, बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हमको लिखना पड़ेगा, ये पैसा वापस किया गया है। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो कितना पैसा आएगा, यहाँ हम लिखेंगे 9,000 रुपए, है ना, जो वापस किया गया है, ये जो मैंने हाईलाइट किया ये। अब जो है वो हमारी डेबिट साइड का टोटल कितना है, डेबिट साइड का टोटल है 558,700, है ना। माइनस करेंगे इस 9,000 को, तो 549,700, यहाँ पे लिख देंगे 549,700। ठीक है, ये हमारा कैश बुक का बैलेंस है। ये बैलेंस कैरी डाउन है, ये एक तरीके का कैश एट बैंक है। ठीक है, बैंक बैलेंस हमारा ये आ रहा है। ओके, सो स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखें 549,700 ये एसेट साइड में आएगा, इसका टोटल कैश एट बैंक। ठीक है, और हमारे साथ हमारा क्वेश्चन बैलेंस शीट का भी आंसर भी यही है टोटल, तो ये जो है बिल्कुल ठीक आया है हमारा कैश एट बैंक, यानी कि बैंक कॉलम कैश बुक का। तो हमारी जर्नल एंट्रीज बिल्कुल एक्यूरेट है, मैं आपको बता देता हूँ अभी, है ना, बिल्कुल एक्यूरेट है ना, जो भी हमने की है। तो मैंने इस तरीके से जो है कर दिया है यहाँ पे। वैसे ये फर्स्ट नंबर यहाँ पे आना चाहिए था, है ना, ये सेकंड नंबर और ये थर्ड, तो तीन ही एंट्रीज यहाँ पे आएंगी, है ना, और बाकी की जो तीन पोस्टिंग है यहाँ पे होंगी कैश बुक में एंट्रीज। ओके, और ये वर्किंग नोट मैंने आपको बना के दिखा दिया है। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। इसके बाद जो है अभी इसकी क्या बनेगी, देखिए मैं आपको बता देता हूँ आराम से। यहाँ पे इसकी अभी बैलेंस शीट बनेगी, है ना, और उसके बाद इसका नोट्स टू अकाउंट्स भी अभी हमको बनाना है ना। तो अभी मैंने जर्नल बनाया, कैश बुक बनाई है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी का जो बैलेंस शीट है कैसे बनाई जाएगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।